वार्षिक नशा बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया है। कितने बच्चे परीक्षा में शामिल हुए, कितने उत्तीर्ण हुए, कुछ आप जानकारी दे दीजिए। इस बार 8वीं वार्षिक परीक्षा बोर्ड में 3141 बच्चे सम्मिलित हुए थे, जिसमें 1905 छात्राएं तथा 1238 छात्र, और इसमें से जो है 148 बच्चे अनुत्तीर्ण हैं और 2338 बच्चे उत्तीर्ण हैं तथा अनुपस्थितों की संख्या इस बार थोड़ा ज़्यादा रही, 655 बच्चे अनुपस्थित हुए। जो मदरसा बोर्ड का रिजल्ट रहा उसका प्रतिशत 93.82%। मुंशी मौलवी और आलिम हाजिर में टॉपर्स का जिक्र कर दीजिएगा। जी जी, मेरे पास वो बुकलेट लिखी है। इसमें जो है मुंशी में जो सबसे टॉपर है लड़की सुल्ताना परवीन, फादर्स नेम है सुल्तान और माँ का नाम है मेहरून निसा। ये जो है मदरसा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भारूवाला क्लेमेंट टाउन है। इसका प्रतिशत है 74.67%। दूसरी है असफिया, फादर्स नेम है खुर्शीद आलम और माँ का नाम है फ़िरोज़ा। ये भी जो है अब्दुल कलाम भारूवाला की है। इसका प्रतिशत रहा 74.17। तीसरी जो बच्ची है मुंशी में मुनीबुर रहमान, अतिकुर रहमान इनके फादर का नाम है और खुर्शीद जहाँ इनकी मम्मी का नाम है। ये जो है मदरसा जियाउल उलूम जूनियर हाई स्कूल जसपुर की है। इसका परसेंटेज है 73.17। टॉपर का एक का बता जी, 3 टॉपर का नाम एक का बता नंबर। मौलवी में जो सबसे टॉपर है उसका नाम है सानिया। इनके फादर्स का नाम है मुस्तकीम, माँ का नाम है समीना। ये जो है मदरसा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बड़ा भारूवाला की है। इसका प्रतिशत है 78%। आलिम जी, आलिम में जो है राबिया, और ये है मदरसा गरीब नवाज केला खेड़ा की। इसके फादर का नाम है मोहम्मद यासीन और माँ का नाम है जुलेखा भी। इसका परसेंटेज है 81%। ठीक है सर। अच्छा, ये परीक्षा केंद्र कितने बनाए गए थे? परीक्षा केंद्र 10 बनाए गए। 10 परीक्षा केंद्र। जी जी। हम इसमें देख रहे हैं निरंतर आपका जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या निरंतर घट रही है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखें तो 1000 से भी अधिक छात्र घट गए हैं। तो क्या कारण आप मानते हैं कि निरंतर आपके छात्रों की संख्या घट रही है? इसमें जो मुख्य समस्या है वो हमारे मदरसा बोर्ड के समकक्षता न होने के कारण निरंतर छात्रों में जो है कमी आ रही है और समकक्षता होना बहुत ज़रूरी है। समकक्षता का मसला पिछले तकरीबन 6-7 साल से या कहीं 8 साल से लंबित चला रहा है जी। कहाँ किस स्तर पर है, क्या अड़चन है उसमें जो नहीं हो पा रहा है? शिक्षा विभाग में लंबित है ये हमारे समकक्षता, और यहाँ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब शिक्षा विभाग का क्या हुआ है ये हमें हमारे शिक्षा विभाग में हमारी जानकारी में था कि शायद 2015 में रामनगर बोर्ड ने संस्तुति करके जी पत्रावली आपको वापस भेज दी थी। जी जी। उसके बाद जब शिक्षा विभाग ने बोर्ड ने संस्तुति दे दी है समकक्षता की, तो अब क्या अड़चन बाकी है हम ये जानना चाहते हैं। उसमें जो है समकक्षता का एक विधेयक पास होना है जिसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की संस्तुति बहुत आवश्यक है। और हमारे जो है केंद्र में तो हमें संस्तुति मिली है कोप्सी भारतीय विद्यार्थी संगठन की ओर से हमें संस्तुति मिली हुई है। जो केंद्र में तो हमारे बच्चों को जो है आराम से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ जो है अभी ये संभव नहीं हो पाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही ये समस्या का समाधान हो जाए। शासन स्तर पर एक शब्द
के इशू को लेकर? समकक्षता का इशू जैसे कि बताया है रजिस्ट्रार साहब ने कि पिछले 5-6 सालों से लगातार लंबित है, आप निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई तकनीकी पहलू कहीं अड़ा हुआ है जिसके लिए कारण नहीं हो पा रहा है? तो जैसा हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने बताया, ये समकक्षता का इशू काफ़ी लंबे समय से यहाँ लंबे चल रहा है। और उस पत्रावली का थोड़ा हम लोगों ने पर्सनल लेवल पर उसको दिखवाया था कि आज की डेट में शासन स्तर पर, और लास्ट टाइम ये बताया गया था कि ये विभागीय मंत्री जी के पास गया था, लेकिन लंबे समय तो वो फाइल वहाँ स्वीकृत नहीं हो पाई, तो वापस वो पुनः सचिवालय फाइल आ गई है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि पुनः हम लोग इस दिशा में प्रयास करें और समकक्षता का इशू जो इतने लंबे समय से पेंडिंग है उसका समाधान निकले, और ताकि बच्चों की संख्या भी बढ़े और मदरसों की एक जो रिक्वायरमेंट है वो बनी रहे। क्या सर, अभी बीच में एक माननीय मंत्री जी की तरफ से एक खबर आई थी सामने कि उत्तराखंड के जो मदरसे हैं 419 उनको अनुदान मिल रहा है और उसमें कुछ अनियमितता है, उसकी जांच कराई जाएगी, उस दिशा में क्या कदम बढ़ा गया? नहीं, ये थोड़ा खबर मुझे लगा कि ये खबर किस तरह की थी, वो उस दिशा उस तरह की खबर नहीं थी। वो क्या था कि कुछ मदरसों की जो हम लोग कुछ योजना में उनको इक्विपमेंट्स वगैरह देते हैं, जी तो कुछ ऐसी शिकायतें आई थी 4-6 मदरसों की तरफ से। जी उसको एक सामान्यीकरण कर दिया गया जो उचित नहीं है, जी और फिर उन लोगों को हमने बैठा करके जो सप्लायर हैं और जो मदरसों के जो प्रबंधक हैं उनको बैठा के हमने पूछा भाई क्या क्या इशू है, क्यों शिकायतें हो रही हैं। तो दोनों ही पक्ष सहमत थे। अब उनकी आपस में कोई ऐसी शिकायत नहीं रही, और उनके लगातार प्रमाण पत्र हमारे पास आ रहे कि जो स्पेसिफिकेशंस थे उसके हिसाब से सप्लाई हो रही है, और कोई ऐसी शिकायत अभी वर्तमान में लंबित नहीं है। नहीं, लेकिन एक जो खबर छपाई गई थी या छापी गई थी उसमें एक संख्या भी लिखी गई थी 419 मदरसों को अनुदान मिल रहा है। हमें जानना चाहते हैं क्या उत्तराखंड में कितने मदरसों को अनुदान मिल रहा है? नहीं, एग्जैक्टली तो ऐसा मदरसों को केवल एक ही मदरसा है जो अभी अनुदान सूची में शामिल है पूरे प्रदेश के अंदर, केवल एक मदरसा। बाकी मदरसों को अनुदान नहीं दिया जा रहा। बाकी मदरसों को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो अनुरोध होते हैं, किसी को एक्स्ट्रा क्लास की डिमांड होगी, किसी को कंप्यूटर की, किसी को जनरेटर की, किसी को सीलिंग फैन की, किसी को फर्नीचर की, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हम सामान दे रहे हैं, को अनुदान नहीं दे रहे। और बाकी जो आधुनिक विषयों के जो हैं उसके लिए भारत सरकार अनुदान देती है, वो बराबर जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्पेशली कोई इतने मदरसों को अनुदान नहीं है। एक सवाल और है जो आपका SPQM योजना है, उसमें पिछले काफ़ी लंबे समय से वेतनमान लंबी चला, शायद 2016-17 का भी मिला है 6 महीने का, तो ये इतना डिले अगर होगा 4-4 साल बाद वेतनमान मिलेगा तो कैसे आदमी शिक्षक कैसे अध्ययन पठन पाठन करा पाए? ये वाकई बहुत गंभीर आपने प्रश्न उठाया है, और ये भी हमें अभी हाल ही मालूम पड़ा कि इस तरीके का है। और पहले क्या था कि ये जो SPQM का जो पैसा आता था भारत सरकार जो, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री देती थी, और ये अब जाकर के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट इसको देख रही है। अब उम्मीद है कि बराबर ये रेगुलरली हमको मिला करेगा। अब ऐसी समस्या खबर तो नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक शिकायत ये भी सुनने में आती है कि जो आपका UC होता है, यहाँ से UC भेजने में देरी हो जा रही है, शायद इस कारण भारत सरकार ने लंबित, क्या सच्चाई क्या है आप बेहतर बता दें। ये भी बिल्कुल आपने जीवन समस्या उठाई है। आपको मालूम है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अपना कोई फील्ड में बहुत स्टाफ नहीं है हमारे पास। अभी नियमित हमारे पास जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी है वो अभी कहीं नहीं है। तो विभागों के जो अन्य विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनको एक्स्ट्रा में चार्ज दिया होता है, तो वो लोग उतना समय नहीं दे पा रहे इस डिपार्टमेंट को। हम लोगों का प्रस्ताव शासन गया, अगर रेगुलरली हमारे फील्ड में अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या होगी तो ऐसी समस्या फिर नहीं आएगी।